तो कैसे हैं आप लोग? तो यार शुरू करते हैं बिना किसी अंदाजा लगाना सही नहीं, कहानी अब तक मैंने कही नहीं। जब अच्छा वक्त होगा तो आ जाएंगे ये सारे। खैर जमाना ही ऐसा है, गलती इनकी भी नहीं, क्योंकि मेरी कोई भी बात या मेरा कोई भी तरीका स्टोरी टेलिंग का डिस्क्राइब नहीं कर सकता हाउ बैड इट वाज। ओके, पता नहीं मुझे ये सवाल क्यों पूछा, पर मैं फिर भी पूछूंगा। हाँ। जब आप सोते थे जेल में, आपको सपने दिखते थे? बहुत आई टेल यू, सोता था मैं, बट ऐसा कि मैं वेट करता कि जैसे ही सोने का टाइम हो मैं कंबल लेके लेट जाऊं और मैं सो जाता था। 5-10 एवरी 5-10 मिनट्स आँख खुलती थी, एवरी 5-10 मिनट्स। एंड आई डोंट रिमेम्बर कि मैंने कोई भी ड्रीम देखा होगा वहां पे। कुछ कुछ ड्रीम आते थे और वो इतने रियल ड्रीम होते थे, लाइक एक्चुअल जो दिन भर हुआ होता है या कल होने वाला है वैसे ही ड्रीम। एंड आई फील वो ड्रीम देख के पता चलता था कि मैं ठीक से सोया नहीं हूँ, इसलिए वो उतने कुछ अनरियल ड्रीम नहीं आ रहे कि मैं कहीं पे कार चला रहा हूँ और आइसक्रीम खा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं आ कितनी देर के लिए आप थे? रहा। 37 डेज। और 37 डेज आपके लाइफ का एक सबसे इंटेंस एक्सपीरियंस था शायद? या इससे ज्यादा कुछ इंटेंस एक्सपीरियंस हुआ है? फॉर 37 डेज तक नहीं, पर चीजें हुई है। या बहुत सारी चीजें। इट्स लाइक इंटेंस एक्सपीरियंस आई टेल अबाउट मॉम, अबाउट डैड। इट्स लाइक वैसा था ही नहीं कि मॉम के आने के बाद पहला 1 साल बहुत मुश्किल गुजरा या पहले 10 दिन बहुत मुश्किल गुजरे। आई वोंट से दैट, बिकॉज जब डैड का 2020 में हुआ, डैड पैरालाइज थे 9-10 साल तक। जब आई टोल्ड यू ना कि जब मैं बर्तन की दुकान पे काम करता था तब भी आई वॉज हैप्पी विद दैट लाइफ, बट वो हिट तब किया जब डैड को पैरालाइज हुआ। एंड तब पता चला कि पैसे नहीं है, कि अभी 2000 की दवाई आएगी, 2000 कहाँ से आएगा। तब पता चला कि अच्छा पैसे चाहिए, सेविंग्स या पैसा कमाना, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। और तब ये भी रियलाइज हुआ कि भाई अपन गरीब है। तब से डैड का जब हुआ 2020 में, देयर वाज अ टाइम जब मैं रिसेंटली वीडियो डाला था एंड इतना वायरल हुआ था कि मुझे 10-15 हज़ार रुपए में कॉलेज शोज मिल रहे थे। कि कॉलेज के बच्चे देखते थे कि भाई क्या है, छोटा फेस्टिवल है तो इसको बुला लेते, 10,000-15,000 में ये आ जाएगा। और फेब्रुअरी था तब, और डैड की डेथ हुई, उनको अटैक आया था। और मैंने जनवरी एंड में वीडियो डाला था और फरवरी में मैं थोड़ा सा फेमस मुंबई में तो हो गया था। तो मुझे 2 कॉलेज शो मिले थे। डैड की डेथ हुई और उसके 7 दिन बाद थे वो दोनों, मुझे पहले से ही मिले थे। मैंने किसका आधा एडवांस भी लिया था, आधा आना बाकी था। तो उस वक्त पैसे का बहुत प्रॉब्लम था क्योंकि मैं जॉब छोड़ चुका था और स्टैंड अप से पैसा अभी तक आना शुरू नहीं हुआ था। तो आई रिमेम्बर कि डैड को यहाँ से एम्बुलेंस में बॉडी को गांव लेके गए थे उनको फॉर लाइक लास्ट राइट्स। तो वो 30,000 अराउंड वो एम्बुलेंस का हुआ था। एंड वो मैंने किसी से उधार ले लिया था कि भाई मेरे को ये दे दे, मैंने दे दिया था। तो ये जो 2 शो कॉलेज शोज थे डैड की डेथ के 7 दिन बाद थे, और मैं 7वें दिन स्टेज पे था मुंबई में उनकी डेथ के बाद। एंड वो स्टेज पे, इफ आई विल शो यू द क्लिप, यू विल बी लाइक के ऐसा लग रहा है कि ये लड़के की जिंदगी में कभी कुछ गलत ही नहीं हुआ। आई एम ऑन स्टेज, आई एम दैट गाय, बीइंग फनी, मेकिंग फन ऑफ थिंग्स, लाइक सेइंग थिंग्स। एंड स्टेज से उतरने के बाद ही, लाइक आफ्टर 1 सेकेंड स्टेज से उतरने के बाद आई वाज लाइक आई एम क्राइंग कि उतरा हूँ। लाइक कभी कभी चढ़ा हूँ, ऐसे स्टेज पे चढ़ा हूँ, रो रहा हूँ, पीछे परेशान हूँ, स्टेज पे चढ़ के हाय दोस्तों हाउ आर यू। तो अभी तक भी वो चीज नहीं गई। तो 37 डेज का अगर हम बोले कि ये सबसे ज्यादा इंटेंस था, तो आई वोंट से दैट, बिकॉज लाइक आई थिंक लास्ट के 16 साल जो मेरी मॉम के बिना है, वो मेरे को एवरीडे फील होता है कि ये क्या हो गया, ये क्यों हो गया। तो आई थिंक वो चीज गई नहीं है कि लाइक मैं आई कांट से कि 1 साल मेरे लिए मुश्किल था, 1 महीना मुश्किल था। आई थिंक इट्स लाइक दिस 16 years is difficult for me, and like every day it's
getting more difficult for me. वो वाइज अभी आपके दिल में वो दर्द है 16 सालों का? बिकॉज आई डोंट नो अगर बहुत है अभी भी. वही इट्स लाइक इट्स एवरी डे इंक्रीजिंग, एवरी डे इंक्रीज. व्हेनेवर समथिंग हैपन गुड, कुछ बुरा होता है, कुछ अच्छा होता है, वो चीज बढ़ जाती है. दर्द कि हाँ क्यों नहीं है, अच्छा होता तो भी है कि लाइक सेम क्वेश्चन कि क्यों नहीं है. इसका सोल्यूशन क्या है? नॉट लुकिंग फॉर सोल्यूशन, लेट इट बी, बिकॉज सोल्यूशन नहीं है. तो दर्द के साथ आप जीते रहोगे? वो एक इमोशन ही है, लाइफ का हिस्सा है ना. आई कांट चेंज इट. एंड रही बात सोल्यूशन की, माँ का सोल्यूशन नहीं है. शायद खुद की फैमिली. नहीं, सोल्यूशन नहीं. आई थिंक वो रिस्पेक्ट एंड लव. और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं.